फोर कैटेगरीज, फोर काइंड्स ऑफ फिलॉसफी। उसमें पहला है ऑन्टोलॉजी, जिसको हम हिंदी में नेचर तत्व बोलते हैं। हर एक फिलोसफर को इस विषय को टच करना होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा फिलोसफर नहीं होता जो इस विषय को टच नहीं करेगा। ज़्यादा करेगा या थोड़ा करेगा, ये उसकी समझ। तो भगवान की देवात्मा की जो शिक्षा है वो हमें उतनी ही समझा सकती है जितना हम नेचर को समझ पाएंगे। जिसको नेचर के नियमों का ज्ञान नहीं, वो देवात्मा को गुरु तो समझ पाएगा, लेकिन उसके असल नियम को, उसकी असल फितरत को, उसके असल साइकोलॉजी को कभी भी समझ नहीं पाएगा। तो नेचर तत्व या ऑन्टोलॉजी जो है, फिलॉसफी का जो पार्ट है, उसको समझने के लिए हम भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं कि हे सतगुरु, आपकी रोशनी मिले, और जितनी मिले, जिस अंश भी मिले, हम नेचर तत्व को आज समझने की कोशिश करें। प्यारे साथियों, नेचर में नियमों का राज है। ये हम जन्म से ही या जब से समाज से जुड़े सुनते आए हैं, लेकिन वो नियम क्या है, इसका हमें बोध बहुत कम या बहुत लिमिटेड होता है। तो नेचर में जब नियमों की बात करते हैं तो परिवर्तन का जो नियम है वो बहुत कमाल का है। परिवर्तन के नियम ने जो विकास किया है, जो जंप मारा है, उसकी एक नई दुनिया है। इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन आज हम सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि नेचर में परिवर्तन के नियम ने देवात्मा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हालांकि देवात्मा फरमाते हैं कि जन्म से ही मेरे अंदर देव शक्तियाँ बीज रूप में आईं, लेकिन वो परिवर्तित होते होते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज ह्यूमैनिटी इस लेवल पे नहीं पहुँची कि उसका हम पूर्ण रूप से नक्शा भी उतार सकें। तो नेचर में जो परिवर्तन का नियम है, उन्होंने ही ऐसा हालात पैदा कर दिए कि देव शक्तियों को बढ़ाते बढ़ाते देवात्मा को देवात्मा बना दिया। तो परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक तो है विकास का और एक है विनाश का। एवरी मोमेंट हम चेंज हो रहे हैं, या तो विकास के साथ ही बन रहे हैं या विनाश के साथ ही बन रहे हैं। तीसरी कोई स्टेज नहीं है। अगर हम सोचें कि हम स्टेबल हैं या एक जगह खड़े हुए हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम होगा। तो हम नेचर को जब समझते हैं तो साइंटिस्ट, द मॉडर्न साइंटिस्ट, या जो भी अभी मॉडर्न थिंकर्स हैं, उनका मानना है कि ये दुनिया बिग बैंग से शुरू हुई है। तो आज हम छोटे रूप में संक्षिप्त में देखेंगे कि ये बिग बैंग क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है। तो कई अरबों साल पहले बिग बैंग की जब शुरुआत हुई तो 4 फोर्सेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी। तो कुछ 4 शक्तियाँ ऐसी थी जो लो फोर्सेस थी और हायर फोर्सेस थी, वो केम इनटू एग्जिस्टेंस आई। तो नेचर का जब फैलाव होता गया 4 फोर्सेस के कारण, तो नेचर इस लेवल पे फैली कि फैलते फैलते सूरज का बनना और सूरज से धरती का बनना, ये क्रम शुरू हो गया। अब हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझेंगे कि हम जितना ही नेचर को समझ पाएंगे, उतना ही हम देवात्मा को भी समझ पाएंगे। ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इसको समझने की ज़रूरत है।